हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज है 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक। 5 हम पहले कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल बाकी सब की तरह है, कन्वर्जन है, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है तो क्या है, हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन। हाउ मेनी मीन्स कितने सिल्वर ऑफ कॉइन है, मीन्स एन हमें निकालना है। नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन कितना डायमीटर है, 1.75 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। डायमीटर ऑफ द सिल्वर कॉइन इज 1.75 ऑफ थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 2 मिलीमीटर। इट मीन दिस सिल्वर कॉइन इज इन शेप ऑफ ए, ये किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में। ये किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में। इट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की शेप में है। मस्ट बी मेल्ट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। इन कितने नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन को हम मेल्ट करें कि एक क्यूबॉइड बनना चाहिए, और वो क्यूबॉइड किस डायमेंशन का, LBH का। मेरे पास ये सिल्वर कॉइन है, किसकी शेप में है, सिलेंडर की, हल्का सा थिकनेस है। दीज आर द सिल्वर कॉइन, ये क्या मेरे पास सिल्वर कॉइन है। ये कितने इसका डायमीटर इज D इज इक्वल टू, डी कितना मेरे पास 1.7 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका, मतलब D/2 तो D/2 1.75/2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.0875। ये मेरे पास क्या जाएगा इसका रेडियस 1.75/2 इज इक्वल टू 8.875। या नीचे लगा दो 100 लगा दो। अब यह करो, ऐसे करो, इसे 100 से कर लेते हैं। अपॉन में 100 इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसे ऐसे छोड़ दीजिए। इट इज रेडियस लीव लाइक दिस सेंटीमीटर, दिस इज योर सेंटीमीटर। अब हमारे पास आ गया थिकनेस हमें दे रखी है। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन जोड़े, इनटू में n मेल्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेल्ट कर दिया। किनको मेल्ट किया, n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन को मेल्ट कर दिया। n नंबर ऑफ, इसका मतलब ये एक सिल्वर कॉइन है, और कितने सिल्वर कॉइन हमने मेल्ट किए, n, बहुत सारे मेल्ट किए, पता नहीं कितने। जब इनको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उनका क्या है, वॉल्यूम आया। कितने सिल्वर कॉइन का, n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम आया। इज इक्वल टू किसके बराबर, किस में कन्वर्ट किया, क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, क्यूबॉइड में। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है। दिस इज द क्यूबॉइड की फॉर्म में। L 5.5 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर और H 3.5 सेंटीमीटर। इसमें चेंज किया मैंने, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम, इस n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर। क्वेश्चन कर दो, फिर इसके अंदर सीधा निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि कन्वर्जन है। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन कितना है, इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर/2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, अपॉन में चेंज कर देंगे, 175/100 और 2 पहले से है, इंटू में 2 कट कर दीजिए। 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 5 से कर दो, 5 4 जा 5 7 जा, तो कितना आ गया 7/8 सेंटीमीटर आ गई। ये रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन आ गया। अब क्या निकालेंगे, थिकनेस मीन हाइट, थिकनेस ऑफ सिल्वर कॉइन, ये कितना हो, सिल्वर कॉइन वो हमें दे रखा है कितना, 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर। अब निकालेंगे क्या, क्यूबॉइड की लेंथ, क्यूबॉइड की ब्रेड्थ, क्यूबॉइड की हाइट। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा हमारे पास, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, breadth of
क्यूबॉइड कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा वॉल्यूम। तो हमें क्या पता है n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, देखिए n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, इसका अंदर n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल। तो यहाँ से क्या निकलेगा n निकलेगा, क्या निकलेगा n निकल जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो n क्या आ जाएगा, n मीन्स नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन हो जाएगा क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वो क्या था नीचे था वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसकी शेप है क्यूबॉइड, तो क्या होगा LBH, क्या लिखेंगे LBH। तो इट इज L इंटू बी इंटू एच अपॉन में पाई R स्क्वायर, और ये H दोनों सेम है, तो एक को ले लेंगे H1 और एक को ले लेंगे H। तो ये जगह मेरे पास H1 ले लिया। यहाँ पर देखिए इसको क्या ले लेंगे, हाइट ऑफ क्यूबॉइड को मैंने ले लिया H1 ले लिया, क्या ले लिया H1, ये L और ये B। तो देखो L कितना है 5.5, B कितना है 10, H कितना है 3.5। क्या लिखेंगे इसमें 5.5 इज इक्वल टू 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5 अपॉन पाई, और व्हाट इज R रेडियस, रेडियस हमारे पास था 7/8, 7/8, और थिकनेस कितनी थी 0.2, 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर इंटू में 0.2, सॉल्व कर देंगे इसको, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5 अपॉन ये मेरे पास क्या आएगा 22 अपॉन में 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7 इंटू 7 अपॉन में 8 अपॉन में 8 इंटू में 0.2, ये आ जाएगा। ये 7 कहाँ चला जाएगा, ये 7 से ये 7 कट, तो ये क्या चला जाएगा 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये भी 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो कैसे लिखेंगे 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5 अपॉन ये क्या बचा 22, ये क्या बचा 7, 22 बचा 7 बचा, और क्या बचा 0.2, ये 8 ऊपर, ये 8 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर इंटू में 8। अब क्या करेंगे ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये पॉइंट आएंगे ऊपर 10। देखो ये पॉइंट हटेगा तो देखो क्या आएगा आंसर n इज इक्वल टू 55 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 8 अपॉन में ये क्या बचा 22 इंटू में 7 इंटू में 2, ये जो पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इंटू में 10। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट ये, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 10 इसका आ जाएगा और 10 इसका आ जाएगा। पॉइंट आएगा नीचे 10, फिर ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, n इज इक्वल टू कट कर दीजिए, 10 से 10 कट, ये 10 से ये 10 कट, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 11 से 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 2 1 जा 2, ये क्या आ जाएगा 4, फिर 2 1 जा 2, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इज बोलो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। तो n इज इक्वल टू चेक करिए कितना आ रहा है, करिए फटाफट शाबाश, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन विच इज इक्वल टू 400। प्लीज चेक, डू इट फास्ट, हाउ फास्ट यू कैन डू। दिस इज 400, क्या आ जाएगा हमारे पास 400 आ जाएगा, दिस इज ये आएगा 25 और ये 100, 400। नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू
100। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। अगेन सॉल्यूशन। अ सिलेंड्रिकल बकेट 22 मीटर हाई विद द रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना है 18। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर की शेप बना देंगे। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बाल्टी है, एक बाल्टी जिसकी शेप क्या है सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल बाल्टी है, ये सिलेंड्रिकल बाल्टी है, ये जिसकी हाइट, ये मेरे पास क्या है इसकी हाइट, हाइट कितनी है इसकी 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस, दिस इज द रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विद द सैंड, ये किससे भरा हुआ है सैंड से भरा हुआ है, ये सैंड से भरा हुआ है। सैंड से भरा मीन्स इस सैंड, ये सैंड से भरा हुआ है तो इसका मतलब जो इसमें सैंड होगी उसका वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। इसका मतलब सैंड जितनी है, कितनी सैंड है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सैंड, अमाउंट ऑफ सैंड या वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, इसके बराबर होगा। अमाउंट ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ सैंड, इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। फिर दिस बकेट इज एम्प्टी, जब इसको खाली किया, जब इसको खाली करेंगे, तब इसको खाली करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से इसको खाली किया तो एक कॉन की शेप आ गई। किसकी शेप आ गई, कॉन की शेप, ये कॉन की शेप आ गई। तो इसका मतलब इसमें से जितना भी सैंड था वो सारा खाली कर दिया, उसने इस कॉन की शेप ले ली। ये कॉन की शेप किसने ली, सैंड ने ली। किसने ली, सैंड ने ली। और सैंड ये किसके अंदर था, सिलेंडर के अंदर। इसका मतलब वॉल्यूम इसका इसके बराबर होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया सेम, कन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, कन्वर्जन। जो इसके अंदर था मैटर का कन्वर्जन नहीं हुआ, जो इस शेप चेंज होगी। इसके अंदर जो सैंड था इसमें सिलेंडर की शेप थी, अब जो सैंड ने ले ली किसकी शेप, कॉन की शेप। पहले जो सिलेंडर के अंदर सैंड था वो सिलेंडर की शेप थी, अब जो सैंड ने शेप ले ली वो कॉन की ले ली। तो इसका मतलब ये वही सैंड सिलेंडर के अंदर है, उतना ही सैंड बाहर है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम। और जबकि उसने क्या कहा, हीप द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, इसकी हाइट, इसकी जो हाइट है इस कॉनिकल हीप, इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर ये है। तो इसकी क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। इसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है और स्लैंट हाइट निकालनी है। तो दोनों के वॉल्यूम सेम कर दो। तो पहले लिखेंगे क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया कैपिटल आर, और वो मेरे पास क्या है 18 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल एच ले लिया, वो मेरे पास क्या है 32 सेंटीमीटर। बस अब इसके बाद लिख देंगे कौन में, तो फॉर कौन, रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन कितना है, रेडियस ऑफ कौन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आर निकालना है, आर इज क्वेश्चन मार्क। और हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन क्या है, हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू एच आ गया। और ये मेरे पास कितना है 24 सेंटीमीटर। निकालना है क्या आर, और क्या निकालना है एल, और क्या निकालना है स्लैंट हाइट एल, हमें ये निकालना है स्लैंट हाइट एल भी निकालनी है, स्लैंट हाइट एल इज क्वेश्चन मार्क, ये भी हमें निकालना है। दो चीजें निकालनी है, एक रेडियस और एक स्लैंट हाइट। इट मीन जो वॉल्यूम ऑफ सैंड इनसाइड द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप, वॉल्यूम ऑफ हीप किसका, ये सैंड का हीप। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। तो क्या लिखेंगे बेटे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो क्या है इसमें क्या है सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। फॉर्मूला लगा देंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कॉनिकल का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर अलग अलग लिखेंगे, दोनों का आर अलग अलग। देखिए 1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये एच 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा स्मॉल एच। ये हमने ले रखा फॉर्मूला, देखिए स्मॉल आर स्मॉल एच कैपिटल आर कैपिटल एच। पाई से पाई की वैल्यू रख दी, कैपिटल आर वैल्यू रख देंगे कैपिटल एच,
18 32, कैपिटल आर कितना है 18, 18 का स्क्वायर इंटू में 32 इज इक्वल टू 1/3, और व्हाट इज द स्मॉल आर, स्मॉल आर मीन्स रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन हमें दे रखा है, देखिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉन हमें निकालना है, लेकिन हाइट कितनी है 24, आर स्क्वायर इंटू में एच 24, ये हमें 24 दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है 24, देखिए हाइट इज इक्वल टू 24, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा 3 1 जा 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8, तो व्हाट इज 18 इंटू 18 इंटू में 32 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू में 8, तो 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 इंटू 18 इंटू में 32 अपॉन में 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 8 1 जा 8, 8 से 32 4 आ गया, तो व्हाट इज अवर आंसर 18 इंटू 18 इंटू 4, 18 इंटू 18 और इंटू में 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका रूट, किसका रूट 18 इंटू 18 इंटू 4 इज इक्वल टू आर आ जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, तो आर कितना आएगा मेरे पास, जो पेयर में क्या है 18 है, तो 18 बाहर आ जाएगा, इंटू में 4 का रूट, इस 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 36, क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ कॉन, ये क्या मेरे पास रेडियस ऑफ कॉन है, इसका मतलब जो मेरे पास एक कॉन था, इस कॉन की रेडियस कितना हो गया 32 हो गया, 36 कितना हो गया 36, अब मुझे निकालने स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट निकालनी है, तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला कर दो, तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू रूट में व्हाट इज एच, एच मेरे पास कितना था 24 का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर, ये कर देंगे 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर। अब जरा इसका आसान तरीका देखिए, एल इज इक्वल टू रूट में 24 क्या होता है 12 इंटू 2 का होल स्क्वायर, और 36 क्या होता है 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया रूट में ये आ गया 12 का स्क्वायर और ये आ गया 2 का स्क्वायर, प्लस में ये आ गया 12 का स्क्वायर और ये आ गया 3 का स्क्वायर। अब मेरे पास कॉमन क्या आ गया, कॉमन मेरे पास 12 का स्क्वायर आ गया, 12 का स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 2 का स्क्वायर और इधर क्या बचा 3 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अलग अलग कर दिया, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली देखो, ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो इसमें 12 का स्क्वायर, इसका रूट कितना हो जाएगा एल, एल मेरे पास क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर का रूट, ये 12 से रूट कट जाएगा तो बचा क्या 12 बचेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9, तो एल इज इक्वल टू 12 और ये कितना आ जाएगा रूट 13 और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी स्लैंट हाइट, क्या आ जाएगी मेरे पास स्लैंट हाइट। इसको ऐसे कर लेंगे और वैसे भी कर सकते हो, 12 का स्क्वायर भी के भी कर सकते हैं। ये मेरे पास आंसर आ गया। मैंने क्या करा 24 को ब्रेक कर दिया, 12 इंटू 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2 का 3 का होल स्क्वायर, ब्रेक ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए बी का होल स्क्वायर, देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कौन सा देखिए ध्यान से, मैंने ये लगा दिया इसमें, ये तो एल था, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ए बी की पावर 2 इज इक्वल टू 12 ए की पावर 2 और ये बी की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो गया दोनों में 2 कॉमन आ गया, देखो पावर क्या आ गया दोनों में कॉमन, तो 12 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, ये तो था 12 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दोनों के साथ लगा दिया, तो इसके बाद दोनों में 12 स्क्वायर ये रहा और 12 स्क्वायर ये रहा, ये मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ये मैंने कॉमन ले लिया भाई, क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आंसर मेरे पास आ गया सेंटीमीटर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कहाँ पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान से देखना, सॉल्यूशन प्लीज बी केयरफुल एंड वॉच, ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आपको आराम से निकल जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। वाटर इन द चैनल, वाटर इन ए कैनाल, क्या बेटे एक कैनाल है, ये एक कैनाल है, इसको देखिए ध्यान से, ये एक कैनाल है जिसकी, अब कैनाल का कीवर्ड है कीवर्ड की सेम में, किसकी सेम में कीवर्ड की सेम में, ये कैनाल है जिसकी लेंथ मैंने इसी से ऐसी बना दी है, कैनाल है इसकी लेंथ ये आ गया ऐसी, इसकी लेंथ कितनी है
6 मीटर वाइड, इसकी विड्थ जो है वो 6 मीटर है। कितनी है इसकी? 6 मीटर विड्थ है। ये 6 मीटर विड्थ है। विड्थ मीन बी, ब्रेड्थ ऑफ किसकी? कैनाल की कितनी है? इज इक्वल टू 6 मीटर। डीप मतलब इसकी गहराई, ये गहराई। डेप्थ मीन हाइट। डेप्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 1.5 मीटर। वाटर इज फ्लोइंग, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? पानी। उस पानी की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ वाटर। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ वाटर वो कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर, ये किलोमीटर। तो इसको हमने मीटर में चेंज करना है, अभी करते हैं। हाउ मच एरिया विल बी इट इरीगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना एरिया? मीन्स ये लैंड है, पानी आ रहा है, इस लैंड को हमने इरीगेट करना है। इस लैंड को हमने, जब इस लैंड को इरीगेट करेंगे तो इसका मतलब इसकी लेंथ होगी, इसकी ब्रेड्थ होगी, और जब इसमें पानी आएगा तो पानी की क्या होगी? हाइट होगी। हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ वाटर की क्या होगी? कुछ ना कुछ हाइट उसकी बढ़ेगी। और हाइट कितनी बढ़ेगी? 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मतलब पानी की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 8। तो जितने पानी, जिस स्पीड से पानी इसमें आ रहा है वो इस लैंड को, इस एरिया को कवर करेगा। तो वो एरिया अगर ये कवर करेगा तो इसका मतलब पानी की क्या होगी? कुछ ना कुछ हाइट हो जाएगी। वो हाइट कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा मेरा क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। तो इसका मतलब 30 मिनट में कैनाल से पानी इसमें कितना गया? 30 मिनट में कैनाल से जितना पानी इसमें गया वो किसके बराबर है? इस लैंड के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब कहोगे जी लैंड तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ की होती है, तो प्लेन फिगर है, लेकिन जब पानी आएगा तो पानी की क्या हो जाएगी? उसमें हाइट हो जाएगी। पानी की क्या हो जाएगी? हाइट। जब पानी की हाइट लेवल बढ़ जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो उससे क्या निकल जाएगा? हमारा वॉल्यूम निकलेगा। किसका? वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्योंकि कंटेनर बन गया एक तरह से। ये देखो, ये लेंथ है, ये लैंड की लेंथ है, लेंथ की ब्रेथ है, और इसमें क्या हो जाएगा? पानी इतना इकट्ठा हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है लैंड जो है वो क्या हो जाएगी? एक तरह से क्यूबॉइडिकल हो जाएगी, क्यूबॉइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर। जितना पानी इसमें भरा जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर आएगा। वो पानी कितना भरा इसमें? 30 मिनट में जितना कैनाल से पानी आया, तो वो निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है? मीटर, ये सेंटीमीटर, इसको बाद में करेंगे। चलो, तो पहले क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ वाटर किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको चेंज करेंगे बेटे किसमें? मीटर पर मिनट में। देखो, मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। तो देखो, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट, 60 मिनट। तो चेंज कर दीजिए। 10 ये किलोमीटर है, और ये क्या है? आर है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 10 का 10, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। ये तो मीटर आ गया। अपॉन में 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। इंटू में 60, और ये क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये मिनट आ जाएगा। ये आ गया। अब जो कटता है कट कर दीजिए। 0 से 0, 3 से 2 3 जा, और ये क्या आएगा? 500। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ वाटर मीटर, स्पीड ऑफ वाटर कितनी आ गई? इज इक्वल टू 500 अपॉन में 3 मीटर पर मिनट आ गया। इसका मतलब 1 मिनट में पानी की स्पीड इतनी है, तो इसका मतलब 1 मिनट में वो इतनी लेंथ कवर कर लेता है। तो 1 मिनट में कितना पानी इकट्ठा होगा? स्पीड ऑफ वाटर इंटू में ब्रेथ इंटू में डेप्थ। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी भरा? ये क्या आएगा मेरे पास? बी ये रहा, एच ये रहा, और ये क्या है? 1 मिनट मतलब ये मेरी क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ की रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये लेंथ। क्योंकि 1 मिनट में कितना लेंथ है? 500 अपॉन में 3। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 500 अपॉन में 3। अपॉन में 3 L, और B 6 इंटू में 1.5। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया? 50
इंटू में 2 इज इक्वल टू 50 इंटू में 2 इंटू में 15, कितना आएगा 1500 आ गया। 1500 क्या मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मिनट में इतना पानी इकट्ठा हुआ। लेकिन हमने कितने मिनट में पानी इकट्ठा करना है 30 मिनट में। कितने मिनट में 30 मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, इन 30 मिनट में इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1500 इंटू में 30, ये क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। अब ये जो 30 मिनट में जितना पानी इकट्ठा हुआ वो किस में आ गया लैंड में आ गया। किस में आ गया लैंड में आ गया। और लैंड में जो पानी का हाइट है वो क्या है 8 सेंटीमीटर। कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन किसमें लैंड में। तो सीधा क्या निकालना है हाउ मच एरिया। तो क्या आएगा एरिया क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट इज इक्वल टू एल इंटू बी। इसका एरिया सीधा निकालेंगे, देखो ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट इज इक्वल टू एरिया ऑफ लैंड इंटू में हाइट ऑफ वाटर, एरिया ऑफ लैंड इरिगेट, ये आ गया। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकाला बेटे 1500 इंटू में 30 इज इक्वल टू एरिया इंटू में हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। 8 अपॉन में 100, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 ऊपर 8 नीचे, तो 1500 इंटू में 30, 100 ऊपर आ जाएगा और 8 का आ जाएगा नीचे। इससे क्या निकल जाएगा मेरा एरिया। कट कर देंगे 2 से 4 आएगा। 2 से कितना आएगा ये 20, 50 आ जाएगा। फिर 4 से 25, फिर 2 आ जाएगा। 2 से ये 15, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 15 को 15 इंटू 15 2 to 5, फिर 25, फिर 25। व्हाट इज अवर आंसर। तो इसके अंदर 56250 इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू 56250 मीटर स्क्वायर। ये एरिया इरिगेट होगा, क्योंकि हाइट हमें कितने रखे है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया 8 अपॉन में 100 मीटर में, 8 अपॉन 100 मीटर में। क्योंकि जितना पानी फ्लो हुआ उतने में हमारी क्या होगी एरिया ऑफ लैंड इरिगेट इंटू में हाइट। तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया वॉल्यूम हो गया एक तरह से। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर। एक फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट किया जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द कैनाल। ये कैनाल है, कैनाल में क्या कर रहा है पानी फ्लो हो रहा है। एक फार्मर ने ये पाइप को कनेक्ट कर दिया जिसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको किससे कनेक्ट कर दिया सिलेंड्रिकल टैंक से कनेक्ट कर दिया। इसका पानी किस में आ रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में आ रहा है। इसका अंदर वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप से पानी आ रहा है जिसका डायमीटर 20 है। इस टैंकी में पानी जा रहा है और इस टैंक का जो डायमीटर है विच इज द 10 मीटर डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है 10 मीटर। इसका डायमीटर कितना है 10 मीटर। ये डायमीटर है स्मॉल डी, 10 मीटर है 10 मीटर। या कैपिटल डी ले लो, कैपिटल डी, इसको ले लो टैंक को कैपिटल डी, इसको स्मॉल डी, ये आ गया। और जिसकी डेप्थ मीन हाइट कितनी है इसकी 2 मीटर है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। इस पाइप में पानी फ्लो रहा है एट ए स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा टैंकी को भरने में, तो वही निकालेंगे। इसका मतलब इस टैंकी का वॉल्यूम कितना है, उतना पानी भरने के लिए यहां से उतना ही पानी इसमें जाना चाहिए। और वो कितने टाइम तक पानी फ्लो होगा ताकि टैंकी पूरी भर जाए। तो पहले क्या निकालेंगे, यहां से
बोलो स्पीड ऑफ वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर? स्पीड ऑफ वाटर बोलो 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे 3, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये किसमें सेंटीमीटर, ये किसमें मीटर, ये किसमें मीटर में। तो किसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में क्या होगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, वही सेम। और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सॉल्व करिए, इसमें क्या आएगा 3 इंटू किलोमीटर 1000 मीटर आ गया, अपॉन में 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, ये आ गया मीटर पर मिनट आ गया। 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और ये 50 आ गया। इसका मतलब स्पीड ऑफ वाटर 50 मीटर पर मिनट है। अब जो पानी फ्लो रहा है वो डायमीटर में, इस डायमीटर में फ्लो रहा है, तो डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो क्या आएगा 20 अपॉन में 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.2 मीटर आ गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू कितना आएगा 0.2 मीटर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर आ गया। अब इसमें पानी फ्लो रहा है, उसको भरने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है, LBH। L कितना मेरे पास, ये रहा 50। B कितना मेरे पास, अब ये सॉरी सिलेंडर वाला लग गया, तो क्यूबॉइड नहीं थी, सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर H, क्योंकि सिलेंड्रिकल है, क्या है सिलेंड्रिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 मिनट में कितना पानी हो रहा है, इट मीन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट मीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इसका मतलब 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इस पाइप में 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम। तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर H। अब हमने निकालना है टाइम, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर आ गया, और हमने क्या निकालना है टाइम, तो इसका मतलब टी टाइम में कितना पानी फ्लो हो रहा है, तो हमें टाइम निकालना है। तो क्या लिखेंगे 1 मिनट में इतना पानी हो रहा है पाई आर स्क्वायर H, तो n मिनट में या t मिनट में इन t मिनट, तो क्या आएगा इसको t से मल्टीप्लाई कर, 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है मीन्स पाई व्हाट इज आर 0.1 का स्क्वायर एंड व्हाट इज h कितना है इसका पाई आर स्क्वायर h कितना है इसका 50, ये आ गया 50। 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है, और t मिनट में क्योंकि हमें टाइम निकालना है कितने देर तक ये पानी फ्लो करेगा, इस पाइप में कितनी देर तक पानी फ्लो होगा अभी पता नहीं। 1 मिनट में तो इतना पानी इकट्ठा हो गया, हमने पाइप में पानी फ्लो करते रहना है, पानी बहता रहेगा, कब तक बहता रहेगा t मिनट तक। कितने मिनट तक, t मिनट तक, जब तक ये टैंकी भर ना जाए। अगर 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है तो t मिनट में इसको t से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन t सेकेंड में कितना, t मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है। 1 मिनट में उतना पानी इकट्ठा हुआ, तो t मिनट में कितना पानी होगा, t मिनट। तो उसके लिए क्या करेंगे पाई इंटू में 0.1 का स्क्वायर इंटू में 50 इंटू में t आ गया मीटर, ये आ गया मीटर क्यूब आ गया। तो इसका मतलब t मिनट में इतना पानी फ्लो हो गया, इतनी देर तक पानी फ्लो हुआ तो किसके बराबर, टैंकी भर गई। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन t मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो लगा दो वॉल्यूम ऑफ टैंक पे क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो ये क्या है बेटे पाई 0.1 का स्क्वायर इंटू में 50 इंटू में t, और टैंक का पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू में H, यही फॉर्मूला है, क्योंकि सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको कैपिटल H ये ले लिया। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आएगा ये स्मॉल h और वो कैपिटल R कैपिटल H। तो ये क्या आएगा पाई से पाई कट 0.1 का स्क्वायर इंटू में 50 इंटू में t इज इक्वल टू कैपिटल R। व्हाट इज द रेडियस ऑफ टैंक,
रेडियस ऑफ टैंक कितना है 5, डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितना होगा 5। देखिए डायमीटर कितना है 10, डायमीटर इज इक्वल टू 10, तो रेडियस इज इक्वल टू 5। देखो डायमीटर, टैंक का डायमीटर कितना है 10 है, तो रेडियस r इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 मीटर आ जाएगा। और हाइट कितनी है इसकी 2, तो देखो ये क्या आएगा 5 का स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है 2, वैल्यू पुट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 का स्क्वायर, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 50 इंटू 0.1 इंटू में 0.1, 2 बार लिख देंगे इसे, 2 बार या 2 बार लिख देंगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2, नीचे ये भी ऊपर आ जाएगा 10, ये भी क्या आ जाएगा ऊपर 10 इंटू में 10 अपॉन में 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50, और इंटू में 1 इंटू में 1, देखो 5 ये जाएगा 10, फिर 2 और ये 5, ये 5 से 5, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, और ये क्या आ जाएगा मिनट। इसका मतलब टैंकी को भरने में 100 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे 100 मिनट लगेंगे। जब ये 100 मिनट तक पानी उस पाइप में फ्लो होगा तो टैंकी पूरी भर जाएगी। एंड नाउ द एक्सरसाइज इज ओवर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। इट मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा या ट्रायंगल होगा। प्लीज वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब।